Hello student. Till now we have completed vector, carrier and different type of reservoir. Now we are studying about host vector relationship. जब हमें होस्ट और वेक्टर के रिलेशनशिप के बारे में जानना है तो हमें पता होना चाहिए कि होस्ट जो है वो क्या है। ठीक है, तो होस्ट कहता है एनिमल हो सकता है जो पैरासाइट्स को लॉज करता है, हार्बर करता है। और ये कहता है पैरासाइट, पैरासाइट हमारे यहाँ पर है पैथोजन, जो कि लार्जर हो सकते हैं, लार्जर ही होते हैं एज कंपेयर टू होस्ट। अब इन ऑर्डर फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू एक्ट एज ए वेक्टर, अगर भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को वेक्टर की तरह वर्क करना है तो उसको दो तरह के होस्ट से को फेस करना पड़ता है, कांटेक्ट में आते हैं। पहला, जिसमें इन्फेक्शन जो होस्ट होता है वहाँ से पैथोजन को वो कैरी करेगा, और सेकंड जो है वो उन पैथोजन को सेकंड होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। तो दो होस्ट के थ्रू जो है वो वेक्टर डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट जो है डिपेंडिंग अपॉन द पैथोजन की कंडीशन क्या है। प्राइमरी होस्ट हो सकता है अगर वो होस्ट जो है वो हार्बर करता है अडल्ट स्टेज और सेक्सुअली मेच्योर स्टेज ऑफ पैरासाइट। हमारा जो इन्फेक्शियस एजेंट है अगर वो एडल्ट स्टेज में है, वो सेक्सुअली मेच्योर है, इन्फेक्शन कॉज करने वाला है, तो वो प्राइमरी होस्ट कहलाता है। होस्ट हम ये भी कह सकते हैं कि होस्ट वो जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट जो है, जो पैरासाइट है, वो अपने आप को सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के स्टेज से, डेवलपमेंटल स्टेज से निकाल सके। ठीक है, इट मीन कि वहाँ पर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इन्फेक्शियस स्टेज है। मैन जो है वो कहता है प्राइमरी होस्ट है उचेरिया बैंक्रफ्टी के अंदर। फीमेल एनाफ्लीज जो है वो प्राइमरी होस्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो कहता है हार्बर द डेवलपिंग लार्वा। यहाँ पर जो लार्वी है, जो इन्फेक्शियस स्टेज है, पैथोजन है, वो इमेच्योर स्टेज में है, लार्वल स्टेज में है, और वी कैन से इन ए सेक्सुअल स्टेज है, जिसमें कहता है वो इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकता। और हम ये कह सकते हैं कि पैरासाइट जो है वो अंडरगो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द होस्ट। वो होस्ट जो है वो सेकेंडरी होस्ट कहलाता है। मैन जो है सेकेंडरी होस्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, और फीमेल जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो सेकेंडरी होस्ट है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी। तो आप देख सकते हैं कि एक डिज़ीज़ के अंदर जो है वो होस्ट जो है वो प्राइमरी हो सकता है, लेकिन वही जो है दूसरी डिज़ीज़ के अंदर जो है वो सेकेंडरी हो सकता है। फिर आते हैं कुछ रेजरवायर होस्ट। रेजरवायर होस्ट जो होते हैं वो कहता है इन्फेक्शियस स्टेज को अपने अंदर लॉज करते हैं। ठीक है, और मेन होस्ट जब तक अवेलेबल नहीं होता तब तक उनको सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। रेजरवायर होस्ट जो होते हैं वो पैरासाइट को डेवलपमेंटल स्टेज से नहीं गुजरने देते, ना ही किसी तरह की डिजीज़ कोज करने देते हैं। इट मीन कि वो जिस स्टेज में है उसी स्टेज में उनको रोक लेते हैं। मंकी है, फॉर प्लाज्मोडियम के लिए एक रेजरवायर का होस्ट का काम करता है। अफ्रीकन एंटीलोप है जो ट्राइनोसोमा गैम्बियंसी का जो है वो काम करते हैं। तो रेजरवायर होस्ट जो है वो एक तरह से कहता है वो पैथोजन को होल्ड करके रखता है जिस स्टेज में भी वो होते हैं। पैथोजन जो है इसमें हार्बर तो करता है रेजरवायर होस्ट, लेकिन उसके अंदर कोई इल इफेक्ट नहीं आते, तो वो कहता है एक सर्व करता है एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, लेकिन वो इस इन्फेक्शन को अदर स्पीसीज़ के अंदर पहुंचा सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। और विद
अब हमें पता है कि अगर ऐसा कुछ होस्ट है जिसको कोई आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो वो डिज़ीज़ कंट्रोल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंगल रेजरवायर होस्ट जो है वो कहता है बार बार री इन्फेक्ट सेवरल टाइम जो है वो री इन्फेक्ट हो सकता है, कर सकता है। इंटरमीडिएट होस्ट जो है उनको सेकेंडरी होस्ट को ही इंटरमीडिएट होस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पैरासाइट है, जो पैथोजन है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है, वो अपनी लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट प्ले रोल रहता है, स्पेंड करता है, और ये वो तब तक जब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो नहीं आ सकती। तो इंटरमीडिएट होस्ट और सेकेंडरी होस्ट जो है वो इक्वल ही होते हैं। इसमें जैसे स्नेल है, इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ सिस्टोसोमा लार्वी का एक इंटरमीडिएट होस्ट होता है। कुछ होस्ट ऐसे होते हैं जिनको डेड एंड, इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल होस्ट का नाम दे देते हैं। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पैथोजन है उसको ट्रांसमिट नहीं करते, डेफिनेट होस्ट के अंदर, प्राइमरी होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करते, और ना ही उनको पैरासाइट को अपनी जो डेवलपमेंटल स्टेज है उसको कंप्लीट करने देते हैं। जैसे एग्जांपल है ह्यूमन, हॉर्स, ये डेड एंड होस्ट हैं फॉर वेस्ट नाइल वायरस के लिए। हुज लाइफ साइकिल जो है नॉर्मली जो है हमने देखा मस्कीटोज जो है वो इंटरमीडिएट वेक्टर का काम करते हैं। बर्ड जो है वो रेजरवायर का काम करती हैं। ये पीपल और हॉर्स जो होते हैं वो कहते हैं अगर इन्फेक्टेड भी हो जाते हैं तो उनके अंदर जो वायरस का लेवल इतना नहीं होता कि वो एक मस्कीटो की बाइट से उस इन्फेक्शन को किसी होस्ट के अंदर जो है वो ट्रांसमिट कर सके। पैराटेनिक होस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सेक्सुअली इमेच्योर पैरासाइट को हार्बर करते हैं और पैरासाइट की डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी नहीं होते। जैसे हमने बताया सेकेंडरी होस्ट है जिसके अंदर पैरासाइट जो है इन्फेक्शियस एजेंट जो है अपनी एसेक्सुअल डेवलपमेंट को पूरा करता है। वो कहता है नेसेसरी नहीं होते किसी भी साइकिल को प्रोग्रेस करने के लिए। उनको हम एक तरह से डंप कह सकते हैं, नॉन मैच्योर स्टेज ऑफ पैरासाइट। ठीक है, जिसमें कहता है वो पैरासाइट जो है वो पैथोजन जो है एक्युमुलेट हो सकते हैं फॉर इन हाई नंबर, एक तरह से रिजर्वायर का काम भी कर सकते हैं। फिर एक होते हैं मैक्रो पैरासाइट और माइक्रो पैरासाइट। माइक्रो पैरासाइट जो होते हैं स्मॉल साइज़ के हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, जो कहता है रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है डायरेक्टली विद इन द इंडिविजुअल होस्ट। वो कहता है इंडिविजुअल होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उनका साइज़ जो है छोटा होता है, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, और वो इन्फेक्शन जो है वो भी कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, और जो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं चाहे वो इन्फेक्टेड हो और रिकवर्ड इंडिविजुअल के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मैक्रो पैरासाइट जैसे हेलमिंथिस हैं, आर्थ्रोपोडास हैं, वो कहता है इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन वो इन्फेक्टेड स्टेज को एक होस्ट से निकालकर दूसरे होस्ट के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये लार्ज साइज़ के होते हैं, इनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, और लॉन्ग लिव्ड होते हैं, यानी कि इनका जो ड्यूरेशन है इन्फेक्शन कॉजिंग वो बहुत लंबा होता है। और ये कहता है लिमिटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है इन्फेक्टेड होस्ट के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। तो इट मीन वो लंबे समय तक अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा उतनी जल्दी जो है पैथोजन जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। अब है होस्ट वेक्टर के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब हमने होस्ट के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ होस्ट होते हैं, वेक्टर होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ। तो सभी पैरासाइट कहता है उनकी एक लाइफ साइकिल होती है जिसके जो है वो
कुछ पीरियड टाइम जो है स्पेंड करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो उनके लिए एसेंशियल होता है। और उनकी जो लाइफ साइकिल है वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और ट्रांसमिशन में जो है वो डिवाइडेड होती है। लाइफ साइकिल पैरासाइट की जो है वो हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट हो सकती है, वो इनडायरेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट जो होती है मोनोजीनस, जो बोल देते हैं मोनोजीनस लाइफ साइकिल, जिसमें पैरासाइट जो है वो डायरेक्ट लाइफ साइकिल स्पेंड करता है इन अडल्ट, अपने अडल्ट का इन वन होस्ट, ओनली वन होस्ट के अंदर उनकी जो अडल्ट हैं वो रहते हैं, उसको पैरासिटिक स्टेज होते हैं। अब ये क्या स्टेज है, जो इन्फेक्शन कोज कर सकती है, ट्रांसमिट कर सकती है। उनकी प्रोजेनी जो होती है वो ट्रांसमिट होती है वन होस्ट से अनदर होस्ट के अंदर, और उनको हम फ्री लिविंग स्टेज बोलते हैं। अडल्ट स्टेज जो है वो एक होस्ट के अंदर ही होती है, और जो प्रोजेनी होती है वो दूसरे होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र होकर वहाँ पर जाकर वो प्राइमरी होस्ट उस होस्ट के अंदर मैच्योर होते हैं। तो सिंगल होस्ट जो है रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर डायरेक्ट लाइफ साइकिल है, ठीक है। जो होस्ट के अंदर अडल्ट है वो पैरासिटिक स्टेज कहलाती है, और जो प्रोजेनी जब छोड़ती हैं तो वो फ्री लिविंग स्टेज में होते हैं। मोनोजीनस पैरासाइट की जो डेवलपमेंट होती है वो सिंगल होस्ट पर रिस्ट्रिक्टेड रहती है, और जो इन्फेक्शन स्टेज प्रोड्यूस होती है डायरेक्टली अनदर सब्सटेप्टेबल जो भी डेफिनेट होस्ट है, इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो है वो डायरेक्टली जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा होस्ट होगा जिसके अंदर वो एक सेक्शुअल साइकिल पूरी करेंगे, फिर नेक्स्ट होस्ट के अंदर सेक्सुअल साइकिल पूरी करेंगे, फिर उसमें इन्फेक्शन करेंगे। तो ये सिंगल होस्ट के अंदर ही मूव करते हैं, और वहीं पर इन्फेक्शन जो है वो डायरेक्टली कोज कर देते हैं। डायरेक्ट पैरासाइट जो होते हैं उनके अंदर कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं होती, ठीक है। वो बस होस्ट को, एक होस्ट को छोड़ते हैं तो उनकी जो प्रोजेनी है वो दूसरे होस्ट के अंदर मूव कर जाती हैं। अब उनको क्या है, जब ऐसा होता है तो उनको सरवाइव करना पड़ता है इन्वायरमेंट आउटसाइड। ओरिजिनल होस्ट जहाँ से वो मूव कर रहे हैं उनको वहाँ से बाहर आना पड़ता है, और बाहर आकर उनको अपना नया होस्ट जो है वो इस्टेब्लिश करना पड़ता है। पहले उसको लोकेट करो, फिर उसके अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश करो। पैरासाइट जो है डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ठीक है। अब कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं जो पैरासिटिक स्टेज को स्किप कर जाते हैं, और कई सालों तक, कई जनरेशन तक जो है वो पैरासिटिक स्टेज में ही नहीं आते, तो वहाँ पर उन पैरासाइट को हम फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट जो होस्ट के ऊपर डिपेंड है वो ऑब्लिगेट है, एक तरह से उसके लिए होस्ट कंपल्सरी है, ठीक है, उस होस्ट के बिना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कहता है अपनी कुछ जनरेशन बिना होस्ट के भी निकाल सकते हैं, स्किप कर सकते हैं उनको, वो फैकल्टेटिव होस्ट पैरासाइट कहलाते हैं। जैसे एमीबियोसिस एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो कहता है मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। सिस्ट जो है वो इंजेस्टेड कर लिए जाते हैं, और जो ट्रोफोजॉइट्स हैं वो रिलीज होते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन, माइग्रेटेड टू लार्ज इंटेस्टाइन। एक बार इंजेस्ट कर लिया सिस्ट को, वो कहाँ पहुँचे, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और यही ट्रोफोजॉइट्स जो होते हैं मल्टीप्लाई कर जाते हैं इनटू सम इंसिस्ट। साइटोटॉक्सिन डिस्ट्रॉय टिश्यू, जो साइटोटॉक्सिन होता है वो उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। यही ट्रोफोजॉइट कहता है फिर इन्वेड कर जाते हैं अदर टिश्यूज़ के अंदर जो डीपर टिश्यू हैं, और वहाँ पर जाकर वो उस ब्लड स्ट्रीम में फैलते चले जाते हैं, और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज़ जो है वो कोज करते हैं। ट्रोफोजॉइट्स जो हैं और सिस्ट जो हैं वो कहता है फीसिस के द्वारा जो है वो बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। इनडायरेक्ट साइकिल, लाइफ साइकिल या हेट्रोजीनस लाइफ साइकिल जो है उसमें कहता है दो होस्ट
होते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक डेफिनेटिव होस्ट होता है जो प्राइमरी होस्ट है, और कुछ इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं। डेफिनेटिव होस्ट जो है प्राइमरी होस्ट है, जो कहता है रिक्वायर्ड होता है वो उसको अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। और इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है उसमें पैरासाइट की डेवलपमेंट होती है, उसके बाद वो इनडेफिनेट होस्ट के अंदर जो है वो ट्रांसमिट होता है। मल्टीपल डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो होती हैं इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर, और ये कहता है डिजीज़ की ट्रांसमिशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर जो है वहाँ इंटरमीडिएट होस्ट से पैथोजन को, इन्फेक्शियस एजेंट को डेफिनेटिव होस्ट तक पहुँचाते हैं। ट्राइपेनोसोमास हैं जो कि डाइजेनेटिक बोलते हैं, जिसके अंदर 2 होस्ट जो होते हैं, प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन, और सेट्सी फ्लाई जो होती हैं वो एज ए वेक्टर या इंटरमीडिएट होस्ट का काम करती हैं। ऐसे ही क्लोरोरेंसिस साइनेंसिस जो है लिवर फ्लूक होता है, चाइनीज़ लिवर फ्लूक बोलते हैं इसको, ये ट्राइजेनेटिक होता है और इसके अंदर 3 होस्ट होते हैं। मैन प्राइमरी है, स्नेल इंटरमीडिएट है, और फिश जो है वो सेकेंडरी होस्ट कहलाती है। ये हमने 2 तरह की फाइलेरियल नेमेटोड्स की लाइफ साइकिल है, जिसमें प्लाज्मोडिया और लेशमानिया दिखाए हुए हैं, जिनके अंदर इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल होती है हेट्रोजीनस टाइप की। मलेरिया के अंदर मस्कीटो जो है वो वेक्टर का काम करते हैं, ठीक है। ह्यूमन के अंदर जो है वो सेक्सुअली मैच्योर होता है, इन्फेक्शन काज करता है, और मस्कीटो जो उस इन्फेक्शन को अनदर होस्ट के पास पहुंचा देता है। इसी तरह से आप देखेंगे लेशमानिया के अंदर भी मैमल्स हैं, चाहे वो डॉग है, ह्यूमन है, वो प्राइमरी होस्ट का काम करता है, और फीमेल जो सैंड फ्लाई होती है वो वेक्टर और सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट जो है उसकी तरह वर्क करती है। तो डिफरेंट स्टेज जो है वो कंप्लीट करते हैं अपनी, चाहे वो एसेक्सुअल डेवलपमेंट है, वो सेक्सुअल डेवलपमेंट है। हेट्रोजीनिक स्पीसीज जो होती है उनमें नंबर ऑफ जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं या वेक्टर हैं वो नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, कि उनको ट्रांसमिट करना है डेफिनेटिव होस्ट के पास। इवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हेट्रोजेनिक लाइफ साइकिल परमिट पैरासिटिक स्पीसीज टू क्लोनाइज होस्ट, कि जैसे जैसे जो कॉम्प्लेक्स हेट्रोजेनिक साइकिल जो है वो पैरासिटिक स्पीसीज़ के अंदर एक इवोल्यूशन लाती है, जिसके कारण वो होस्ट के अंदर कोलोनाइज कर सकते हैं, और वाइड रेंज ऑफ एफीमेरल जो कि शॉर्ट टाइम में टेम्परेरी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर या परमानेंटल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर वो डिफरेंट होस्ट के अंदर अपने आप को क्लोनाइज कर सकते हैं। also permitting them to exploit host population at low population density, की जरूरी नहीं है कि हाई population density होगी वहाँ पर कांटेक्ट होगा, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो जाएगा, तो वो लो population density के अंदर भी अपने आप को एक्सप्लॉइट कर, अपने जो होस्ट है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपने आप को परमिट कर सकते हैं कि वो वहाँ पर कॉलोनी बना सकें, ट्रांसमिट कर सकें डिजीज़ को। रेजरवायर होस्ट जो है टिपिकली टॉलरेट पैरासाइट विद नो इल इफेक्ट, ये हमने पढ़ा कि रेजरवायर के अंदर पैरासाइट होते हैं लेकिन उनके अंदर कोई इल इफेक्ट नहीं होता। कहते हैं अगर आप नए होस्ट को किसी पॉपुलेशन ऑफ रेजरवायर होस्ट की पॉपुलेशन के अंदर किसी नए होस्ट को आप इंट्रोड्यूस करते हो, तो उसके अंदर, उस न्यू होस्ट के अंदर जो है वो कहता है जो सीवियर डिजीज़ जो है वो आती है, क्योंकि वो न्यूली इंट्रोड्यूस होस्ट है, तो उसके अंदर जो पैरासाइट्स हैं वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। लेकिन रेजरवायर होस्ट के अंदर हमने देखा कि पैरासाइट जो है वो कोई इल इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ अपने आप को सर्वाइवल के लिए वो रिजर्वायर होस्ट को चुनता है। लेकिन अगर उस कैटेगरी में किसी नए होस्ट को हम इंट्रोड्यूस करें, कोई नया होस्ट जो है वो रेजरवायर होस्ट का काम करना चाहे, तो उसको जो है सीवियर डिजीज़ से फेस करना पड़ता है। इसी के अंदर एक और भी जो है वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि इन्वेजन ऑफ नए पॉपुलेशन बाय मल्टी होस्ट पैथोजन, कि
किसी भी नई पॉपुलेशन जिसके अंदर पहले ऐसा इन्फेक्शन नहीं हुआ है, उसमें अगर मल्टी होस्ट पैथोजन इनहेरिटर इन्वेज कर जाते हैं, तो उसमें कहता है कि उनकी जो इनहेरिटिंग पावर है वो सिंगल होस्ट सिस्टम से डिफ़र करती है। अब मल्टीपल होस्ट स्पीसीज़ जो है वो क्या है, मल्टीपल इन्वेजन पाथवे यूज़ करते हैं, एज वेल एज मल्टीपल ट्रांसमिशन रूट रहते हैं उनके, कि मल्टीपल होस्ट है तो मल्टीपल उनके अंदर इन्वेजन पाथवे हैं और मल्टीपल उनके अंदर रूट हैं। अगर इन्फेक्शन जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है वन होस्ट स्पीसीज़ के अंदर, तो अनदर होस्ट स्पीसीज़ को जो है वो अल्टरनेट यूज़ की तरह रूट की तरह वो यूज़ कर लेते हैं और पैथोजन जो है कम्युनिटी के अंदर फैल सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल होस्ट है तो उस होस्ट से अगर आगे इन्फेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगी, वो पर्टिकुलर पैथोजन जो है वो डेड एंड में पहुँच जाता है। तो अल्टरनेट जो मल्टीपल होस्ट पैथोजन्स हैं उनके लिए ये एक कहते हैं बेनिफिशरी रहता है कि वो मल्टीपल होस्ट पैथोजन को या साइकिल जो इनडायरेक्ट साइकिल है उसके थ्रू जो है अपने आप को सरवाइव करवाएं। ये पिक्चर है कि होस्ट जो है टिक जो है कैसे बायोटिक और एनबायोटिक इन्वायरमेंट में अपने आप को सरवाइव करवाती हैं। तो ह्यूमन जो होते हैं वो डेड एंड होस्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ह्यूमन है वो डेड एंड होस्ट है, बाकी जो टिक पैथोजन का जो इम्पैक्ट होते हैं पैथोजन रिलेशनशिप में, जैसे ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शन इन द टिक, वेक्टर की कंपिटेंसी कैसी है, जो ट्रांजिशनल और ट्रांसवर्जन जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कैसा है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं टिक की ट्रांसमिशन के अंदर। बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, आर्थ्रोपोडाज जो हैं जो होस्ट वेक्टर के बीच में रिलेशनशिप शो करते हैं। वायरीमा जो है, वायरस होते हैं बहुत सारे, आप जानते हैं वायरस जो है इन्वायरमेंट में है और ये वायरस जो है कहीं ना कहीं होस्ट को जो है वो ऊपर जो है अपने आप को होल्ड करके रखते हैं या अपनी सर्वाइवल या रिप्रोडक्शन के लिए वो होस्ट के ऊपर जो है वो डिपेंड होते हैं। लेकिन कहता है यही वायरस अगर ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाता है तो उसको हम वायरीमा कंडीशन बोल देते हैं। ये एक मेडिकल टर्म होती है। वायरस जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन द लिविंग होस्ट, चाहे वो एनिमल है चाहे ह्यूमन है। माइनर केस में अगर है तो वो हार्मलेस है, उसमें क्या है रिकवरी हो जाती है खुद ही, अपने आप से जो है वो रिकवर हो जाता है होस्ट। लेकिन अगर कहता है कि वायरीमा जो है सीवियर केस इन्फेक्शन हो जाए तो ये वाइटल ऑर्गन्स को के अंदर एंटर कर जाता है यही इन्फेक्शन, और जिसके कारण वो ऑर्गन जो है वो फेलियर शो होने लग जाते हैं और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड्स हैं, मस्कीटोज़ हैं, किसिंग बग्स हैं, टिक्स हैं जो ब्लड को सक करते हैं अपने होस्ट से, और उनके हमने देखा था स्लाइवा के अंदर जो है एंटीकोएगुलेंट्स हैं। ठीक है, एनेस्थीसियाज होते हैं जो क्या करते हैं, जो होस्ट है उसको जो है उसके ब्लड को क्लोट नहीं होने देते, और दूसरा जो है वो उसको पेन नहीं फील होता है, और उसी में कहता है पैथोजन को ट्रांसमिट कर देते हैं, और वो ब्लड सर्कुलेशन में डायरेक्ट भी जा सकता है और थ्रू स्किन भी जाता है, जिसके कारण जो है इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है। तो ब्लड सकिंग आर्थ्रोपोड जो है एक पैथोजन है, होस्ट हैं, इंटरमीडिएट हो सकते हैं, वेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं बोरेलियाई जिसको लाइम डिजीज़ भी बोल देते हैं। ये टिक बोर्न इलनेस होती है जिसमें बैक्टीरियम जो है बोरीलिया बर्गोंडीफेरी जो है वो होता है, और वो ट्रांसमिट करता है टू ह्यूमन बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड टिक बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे फीड ऑन birds or mammal that carry bacterium in their blood।
तो इस तरह से कहता है टिक जो है वो भी डिजीज़ इलनेस वेक्टर का काम करती है, इंटरमीडिएट होस्ट का काम करती है, जिससे इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट होता है। थैंक यू।